तो भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आई होप कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम वैलिडेशन के बारे में बात करने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि जब हम दूसरों से वैलिडेशन लेते हैं या जब हम दूसरों से अप्रूवल लेते हैं या जब हम लोगों को प्लीज करते हैं तो कैसे ये हमारी जिंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट करती है, हमारे अंदर के कॉन्फिडेंस को खत्म करती है, हमारे अंदर की ग्रोथ को खत्म करती है और कैसे ये हमें अपने अंदर ही अपने बारे में अच्छा नहीं फील कराती। तो भाइयों, आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि अगले 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको ये समझा दूंगा कि ये जो वैलिडेशन होती है, ये जो अप्रूवल चेज करना होता है या लोगों को प्लीज करना होता है, इसका अंत में कोई फायदा नहीं होता। ये सब सिर्फ एक टाइम वेस्ट है। ये सिर्फ हमारे बस मन में बैठ चुका है। हमने अपने मन में ये बात बैठा ली है कि सामने वाला ऊपर है। तो आज मैं इन सारी चीजों को एक्सपोज करूंगा और आज की वीडियो के बाद भाइयों, आप ये कभी भी वैलिडेशन दूसरों की चेज करना ही बंद कर दोगे। बस आप मेरी बताई गई बातों को ध्यान से सुनना और इस वीडियो के खत्म होने के बाद 5 से 10 मिनट सोचना और फिर उस चीज को इम्प्लीमेंट करना, तो तभी इस वीडियो का फायदा हो पाएगा। तो देखो भाइयों, सबसे पहले तो इस चीज से स्टार्ट करते हैं कि ये जो दूसरों से वैलिडेशन लेना, दूसरों का अप्रूवल चेस करना, दूसरों को प्लीज करना, यह सभी की आदत होती है। हर एक इंसान कभी ना कभी इस फेज से गुजरता है। तो अगर आप भी इस फेज से गुजर रहे हो, काफी टाइम से गुजर रहे हो, या इस फेज के दौरान आपने कुछ ऐसी हरकतें कर दी हैं जो आपको अपने बारे में अच्छा फील नहीं करा रही, तो भाई टेंशन मत लो, सभी के साथ होता है और आज के बाद ये चीज आपकी जिंदगी में नहीं होगी। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप जेन्युइनली इस चीज से हटना चाहते हो। तो देखो भाइयों, सबसे पहले तो इस चीज को समझते हैं कि यार, हम हर एक इंसान से वैलिडेशन नहीं ले सकते। अब फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बिजनेस करना है और मैं बिजनेस के बारे में उस इंसान से जान रहा हूं जिसने आज तक बिजनेस के बारे में बिजनेस किया ही नहीं है, और मैं उससे पूछ रहा हूं कि भाई मैं ना इस चीज का बिजनेस करना चाहता हूं, वो क्या बोलेगा? जब उसको कुछ पता ही नहीं है, या तो वो आपको डिमोटिवेट कर देगा या तो वो आपको चने के झाड़ में चढ़ा देगा। और मान लो कि अगर आपके पास कोई सॉलिड बिजनेस आइडिया है और आप उसके पास लेके चले गए और उसने कोई ड्रॉबैक निकाल दिया जिसके बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? आप उस आइडिया को छोड़ दोगे। और अब मैं ये चीज कैसे कह रहा हूं, क्योंकि भाई मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मुझे भी किसी चीज का शौक था और वो जो बंदा था वो उस फील्ड के आसपास भी नहीं था। मैंने उससे पूछा था, उसने कुछ बुरा बोल दिया था उस फील्ड के बारे में और मैंने उस फील्ड पे काम करना ही बंद कर दिया। अब इससे हो क्या रहा है? हम दूसरों की वैलिडेशन ही तो ले रहे हैं। और हमें इस चीज को समझना होगा कि भाई, अगर हमें किसी से वैलिडेशन लेनी है या किसी से सजेशन लेनी है तो आप उसी से सजेशन लो जिसने उस फील्ड में फोड़ रखा है। अगर आप कोई बिजनेस आइडिया लेके जा रहे हो और किसी ने ऑलरेडी बिजनेस किया है और उसने आपके आइडिया में फ्लॉ निकाला है, तो उसको समझो कि अच्छा, इसमें ये फ्लॉ क्यों है, अच्छा मैं इसको ठीक कैसे कर सकता हूं। तो जब आप ये चीज कर रहे हो तो ये चीज ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे भाई, लोगों ने पता नहीं किस किस को अपने आप से ऊपर मान रखा है। वो जो बोल रहे हैं वो सही है, जो आप कर रहे हो वो गलत है। और इसकी वजह से हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट होता है, हम खुद पे डाउट करते हैं कि यार मैं कुछ सही भी कर रहा हूं। तो ये हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस को भी खत्म कर रहा है। और देखो भाइयों, मेरा ये मानना है कि अगर आप हर टाइम दूसरों से वैलिडेशन ले रहे हो, दूसरों का अप्रूवल सीख कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपने फैसलों पे विश्वास नहीं है। आप खुद अपने आप से पूछो कि आप जिस भी बंदे को अपने आप से ऊपर मान रहे हो वो है क्या? उसने ऐसा क्या उखाड़ लिया जो वो आपकी लाइफ में इतना ऊपर है? अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कोई जॉब में किसी लेवल पे है या वो किसी बिजनेस में किसी लेवल पे है, तो वो आप भी तो हो सकते हो। तो इसमें ये क्या हो गया कि आप हर एक ही फैसला अपनी जिंदगी का उनसे डिस्कस कर रहे हो। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ भाइयों, मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे बंदे थे जिनको मैंने अपनी लाइफ में ऊपर माना था, लेकिन भाइयों जेन्युइनली मेरा ही कॉन्फिडेंस डाउन होता था, मुझे ही
सेल्फ डाउट आता था कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मैं कभी भी कुछ भी अपने दम पे कर पाऊंगा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो भाइयों, इस चीज को अच्छे से समझ लो कि जिस भी इंसान को आप अपने आप से ऊपर मान रहे हो वो जेन्युइनली ऊपर नहीं है। उसने किसी फील्ड में काम कर लिया होगा, वो आप भी कर लोगे, आप भी ऊपर चले जाओगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो भी सोच रहे हो, आप जिस भी फील्ड में जाने का सोच रहे हो, या आपका जो भी फैसला है, अगर मान लो कि आपको गर्लफ्रेंड बनानी है, तो अगर आपको बनानी है तो बनाओ। फिर ये मत पूछो कि यार इसके ड्रॉबैक क्या होंगे, उसके ड्रॉबैक क्या होंगे, यार उसके साथ ऐसा हुआ था, उसके साथ वैसा हुआ था। भाई ये नहीं सोचना। आपको अपनी जिंदगी में जो भी करना है, आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होंगे। अगर आपको करना है तो आप वो चीज करो। अगर आप दूसरों से पूछोगे, कोई आपको बोल देगा भाई ये मत कर, और अगर आपका वो चीज करने का मन होगा और आप उसकी मान के नहीं करोगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। जब आप उस चीज को करना चाहते हो, भाई वो इंसान है कौन जिसका आप अप्रूवल ले रहे हो? कोई भी नहीं है। वो बंदा तो अपना राय दे के निकल लेगा, तुम परेशान होगे। तो इसीलिए भाइयों, जब भी आप कभी भी दूसरों से अप्रूवल ले रहे हो ना, तो बस ये बोलो अपने आप को कि भाई ये कोई इंसान मेरी जिंदगी का राजा नहीं है, मैं अपनी जिंदगी का राजा हूँ। मेरे जो फैसले होंगे वो मेरे होंगे, मुझे किसी से अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मुझे उस फैसले के बारे में कुछ नहीं पता, कोई नॉलेज नहीं है, तो हाँ मैं उस इंसान से सीखूंगा जिससे मुझे सीखना जरूरी है। एल्स मुझे किसी से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। हर एक आदमी एक नॉर्मल इंसान ही है, बस आपने उसको चने के झाड़ पे चढ़ा रखा है। तो भाइयों, अब आपको यही चीज करनी है कि आज के बाद अगर आप किसी भी इंसान का अप्रूवल ले रहे हो, किसी की वैलिडेशन ले रहे हो, तो बस अपने आप को यही बोलो कि भाई वो इंसान कोई खास नहीं है, वो मेरी जिंदगी का कोई राजा नहीं है। मेरे फैसले हैं, मैं खुद लूंगा और मैं अपना एंजॉय करूंगा। बस इस चीज को अपनी जिंदगी में ले आओ और आप खुद देखना कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अच्छा फील होगा और आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करोगे।